गुड मॉर्निंग एवरीवन, दिस इज सुरभि सुमन फ्रॉम आवर टीम द डेट 5। हमने क्लास 6 का चैप्टर स्टार्ट किया था। हमने कुछ बेसिक्स टर्म्स देखे थे प्रीवियस वीडियो में। लाइक हमने हैबिटेट देखा, हमने अडेप्टेशन देखा, हमने कैमल का एग्जाम्पल देखा, हमने पोलर बियर का एग्जाम्पल देखा। हमने देखा कि कैसे डेजर्ट में जहाँ पे बिल्कुल हॉट क्लाइमेट है या माउंटेन में जहाँ पे बिल्कुल कोल्ड क्लाइमेट है, एनिमल्स कैसे एग्जिस्ट करते हैं वहाँ पे। ये सारी चीजें हमने फुल डिटेल देख ली है प्रीवियस लेक्चर में। अब जो है वो हम आगे बढ़ते हैं और आज का जो हमारा टॉपिक होगा बच्चों वो बायोटिक एंड एबायोटिक होगा। और मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में ही बता दिया था कि मैं हैबिटेट के दो कैटेगरीज मैंने किया था। एक मैंने टेरेस्ट्रियल और एक एक्वेटिक हैबिटेट किया था। मैंने वहां पे सिर्फ आपको डेफिनेशन बताया था, हैबिटेट के बारे में बताया था। और मैं जो है यहाँ पे कुछ फुल डिटेल करने वाली हूँ टेरेस्ट्रियल को और एक्वेटिक को। ठीक है, तो बच्चों ध्यान से सुनना। और आज मैं आपको बहुत सारे एनिमल्स के एग्जाम्पल देने वाली हूँ। आज मैं आपको कुछ बड़े बड़े इमेजेस आपके स्क्रीन पे ऐड करके दिखाने वाली हूँ, तो बिल्कुल कंसंट्रेट होके देखना और ध्यान से बिल्कुल सोचना, बहुत मन लगने वाला है। आज आपको बहुत सारे एनिमल्स के बारे में, बहुत सारे प्लांट्स के बारे में पता चलने वाला है जो हमारे नेचर में प्रेजेंट है। आज तक जिसको आप इग्नोर करते चले थे, कभी ध्यान नहीं दिए थे, आज वो सारी चीजों पे ध्यान देने का टाइम आ रहा है, बिकॉज हम साइंस पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं बायोटिक एंड एबायोटिक से। तो बायोटिक किसको कहा जाएगा? जिसके पास लाइफ है उसे बोलेंगे बायोटिक, एंड जिसके पास लाइफ नहीं है उसे बोलेंगे एबायोटिक। बायोटिक लिविंग, एबायोटिक नॉन लिविंग। वैसे भी आप सोच सकते हो, अगर आपको याद करने में तकलीफ हो रही है तो मैंने क्या बोला, बायोटिक। बायोटिक मीन्स क्या हो गया? लिविंग, जिसके पास लाइफ है। एग्जाम्पल ले लो, प्लांट्स ले लो, एनिमल्स ले लो, दे आर बायोटिक। एंड ए बायोटिक, ए मतलब क्या होता है? ए रिप्रेजेंट करता है एब्सेंट, जहां पे बायोटिक कंपोनेंट एब्सेंट है। इट मीन्स जहां पे लिविंग जो है वो एब्सेंट है, इट मीन्स क्या होगा? नॉन लिविंग प्रेजेंट होंगे। एंड नॉन लिविंग सर ए बायोटिक। अगर आप बायोटिक याद कर लिए तो ए बायोटिक खुद पे खुद याद हो जाएगा बिना कोई टेंशन लिए हुए। यहाँ तक हो गया बच्चों। अब हम आगे बढ़ते हैं और हमने कहा था कि टेरेस्ट्रियल हैबिटेट को हम फुल डिटेल करेंगे। वो टाइम आ चुका है फुल डिटेल करने का, और वो भी टाइम आ गया है कि हम बहुत सारे एनिमल्स के बारे में और अच्छी तरीके से जाने जो हमारे नेचर में प्रेजेंट है। तो हम फर्स्ट स्टार्ट करते हैं टेरेस्ट्रियल हैबिटेट में। हम डेजर्ट से ही स्टार्ट करते हैं वापस से। हमने डेजर्ट में देखा कैमल को, हमने प्रीवियस लेक्चर में कैमल को फुल डिटेल किया। हमने देखे उसके लेग्स के बारे में, हम्प के बारे में, वो बहुत टाइम बाद पानी पीता है तो उसकी रिक्वायरमेंट कैसे पूरी होती है, ये सारा चीज हमने देख लिया है। और आज जो है वो हम सेकंड एग्जांपल लेते हैं। ऐसा थोड़ी है कि डेजर्ट में सिर्फ कैमल ही प्रेजेंट है, दूसरे एनिमल्स भी तो हैं। चलो उसका एग्जांपल आज हम लेते हैं। आज हम लेते हैं डेजर्ट रैट की एंड डेजर्ट स्नेक्स की एग्जांपल लेते हैं, जो मैंने आपके स्क्रीन पे भी ऐड किया हुआ है बच्चों। मैं जस्ट आपको इसको बड़ा करके भी मैं आपको समझा दूं, फिर इसको मैं बड़ा करके भी दिखा दूंगी। देखो बच्चों, अब कैमल का तो हमें समझ में आ गया कि कैमल कैसे रहता है, वो अपनी फूड की रिक्वायरमेंट कैसे पूरी करता है, दिस डैट हमको सबको समझ में आ गया। अब बारी आती है रैट की एंड स्नेक्स के। ये कैसे रहते हैं उतने हॉट क्लाइमेट में? ये भी तो क्वेश्चन आना चाहिए दिमाग में ना। डेजर्ट में इतनी ज्यादा गर्मी है, ये कैसे सर्वाइव कर रहे हैं वहां पे? तो देखो क्या होता है कि यहाँ पे ये लैंड के अंदर एक बड़ो करते हैं, इट मीन्स छेद बनाते हैं। और ये जो एनिमल्स होते हैं डे टाइम में उस बड़ों के अंदर ही रहते हैं। ठीक है, तो अगर वो अंदर रहे तो बाहर का जो हीट है उससे वो बच गए। ठीक है, और नाइट टाइम में जो होता है डेजर्ट जो होता है वो कोल्ड हो जाता है, इट मीन्स ठंडा हो जाता है। तो नाइट के टाइम पे ये बाहर आते हैं। तो इस तरीके से क्या हुआ, इन्होंने डेजर्ट में रहना सीख लिया। समझ में आ गया बच्चों? तो हमने डेजर्ट स्नेक एंड डेजर्ट रैट का एग्जांपल देख लिया। फिर मैं देखो आपको थोड़ा बड़ा करके भी दिखा देती हूँ। देख लिया?
अब जो आते हैं, हम आते प्लांट्स के बारे में। अब सिर्फ हम लोग एनिमल्स के बारे में तो नहीं बात करेंगे, प्लांट्स के बारे में भी तो बात करेंगे। प्लांट भी तो डेजर्ट में प्रेजेंट होते हैं। तो जनरली डेजर्ट में अगर बुक्स वगैरह में भी फोटो देखते हो आप डेजर्ट की, तो आप जनरली कैक्टस का ही प्लांट देखते हो। तो कैक्टस ही क्यों डेजर्ट में पाया जाता है? ऐसा क्यों नहीं कि रोज, जैस्मिन, सनफ्लावर, मैरीगोल्ड वगैरह डेजर्ट में पाए जा रहे हैं? देखो, वहां पे पानी की कमी है सॉरी बच्चों, वहां पे पानी की कमी है। अगर रोज आप लगा देते हो तो उससे पानी की रिक्वायरमेंट है, उसके पास लीव्स भी है। लेकिन आप इस बात को नोटिस किए हो कभी, कैक्टस जो होती है, कैक्टस के पास लीव्स नहीं होता। उसके लीफ जो होते हैं वो मॉडिफाई हो जाते स्पाइन्स के रूप में। इट मीन्स कांटे के रूप में वो मॉडिफाई हो जाते हैं। मैंने आपको एक बार ध्यान से सुन लो थोड़ा सा। लीफ जो होता है प्लांट का, लीव्स में फोटोसिंथेसिस होता है एंड ट्रांसपिरेशन भी होता है। ट्रांसपिरेशन से क्या होता है? वाटर का लॉस होता है, और वाटर का लॉस होगा। डेजर्ट में तो ऑलरेडी पानी की कमी है, और अगर लीफ भी होगा वहां पे ट्रांसपिरेशन प्रोसेस होगा तो क्या हो जाएगा? ऐसे ही पानी की कमी है और लॉस करवा दो, लो और कमी हो गई। पहले से तो कमी थी ही, और मैंने ट्रांसपिरेशन का प्रोसेस करवा दिया, इन्वायरमेंट में हो रहा है, और उससे भी पानी की कमी हो गई, कोई फायदा नहीं हुआ। तो इसलिए वहां के जो लीव्स होते हैं वो स्पाइन्स में मॉडिफाई हो जाते हैं, और स्पाइन्स जो होते हैं वो क्या होते हैं? पतले होते हैं, नुकीले होते हैं। तो जितना ज्यादा सरफेस एरिया होगा उतना ज्यादा ट्रांसपिरेशन होगा, उतना ज्यादा लॉस ऑफ वाटर होगा। तो प्लांट ने क्या किया? उस लीफ को ही रिड्यूस कर दिया स्पाइन्स के रूप में। अब क्या हुआ? ट्रांसपिरेशन प्रोसेस लो हो गया, लॉस ऑफ वाटर भी क्या हो गया? कम हो गया। तो हमने पानी को बचा लिया। ठीक है, समझ में आ गया। अब है, बहुत सारे बच्चे सोच रहे होंगे कि मैम आपने कहा कि फोटोसिंथेसिस जो है वो लीफ में हो रहा है, और यहाँ पे तो लीफ प्रेजेंट ही नहीं है, तो प्लांट तो डाई हो जाएगा। हम जानते हैं प्लांट जो है वो अपना खाना जो है वो फोटोसिंथेसिस की मदद से बनाता है। अगर फोटोसिंथेसिस ही नहीं हो रहा है, लीफ ही नहीं है, फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस ही नहीं हो रहा है, तो प्लांट तो अपना खाना नहीं बना पाएगा, और प्लांट अपना खाना नहीं बना पाएगा तो क्या होगा? प्लांट मर जाएगा। बहुत, अगर किसी के मन में ये क्वेश्चन आ रहा है ना बच्चों, तो हम सही ट्रैक पे जा रहे हो, ये क्वेश्चन आना ही आना चाहिए था। तो बच्चों इसका आंसर ये हो जाएगा, जहां पे बाकी सारे प्लांट जो हैं वो लीफ से बाकी सारे प्लांट के लीफ में फोटोसिंथेसिस हो रहा है, बट जो कैक्टस प्लांट है यहाँ पे इसके स्टेम में जो ग्रीन कलर का है इसमें फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस होती है। तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि जनरली जितने भी प्लांट हैं उनके लीफ में फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस होती है, बट ऐसा कौन सा प्लांट है जिसके स्टेम में फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस होती है? द आंसर क्या होगा इस क्वेश्चन का? कैक्टस। कैक्टस के स्टेम में फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस होती है। बच्चों ये बात दम बिल्कुल गांठ बांध लो, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और कहीं भी आ सकता है। तो हमने डेजर्ट का पूरा चीज क्लियर कर लिया अच्छी तरीके से। हमने एनिमल्स देख लिए, हमने प्लांट्स भी देख लिए। अब जो आते हैं, हम लोग आते हैं माउंटेन के ऊपर। हमने थोड़ा सा गर्मी का कर लिया ना, पूरा घूम लिया डेजर्ट में। अब थोड़ा सा चलो ठंडी में, बहुत ज्यादा गर्मी हो रही है, थोड़ा सा हम लोग ठंडे में चलते हैं। इट मीन्स माउंटेन में, कोल्ड एरिया में चलते हैं। तो वहां पे क्या होता है, मैंने पहले ही बता दिया, पोलर बियर वहां पे सरवाइव कैसे कर पाते हैं? उनके पास थिक फर होता है, मोटे मोटे बाल होते हैं, जिसके कारण वो माउंटेन एरिया में सरवाइव कर पा रहे हैं। यहाँ तक तो ठीक है। अब चलो प्लांट्स के बारे में तो भी तो सोचना होगा ना। इतने कोल्ड क्लाइमेट में प्लांट्स जो एग्जिस्ट कैसे करते हैं? कोल्ड क्लाइमेट में कभी भी बर्फ गिरने लगा, कभी भी स्नोफॉल होने लगता है, तो ये जो है एग्जिस्ट कैसे कर रहे हैं माउंटेन एरिया में? इसका भी एग्जाम्पल मैंने आपको साइड में ऐड किया है, फिगर आपको इमेज ऐड किया है, बट आपको और अच्छी तरीके से मैं एक एग्जाम्पल के थ्रू बताती हूँ। देखो मैं एक पेज ले लेती हूँ आप लोगों के लिए। देखो ये पेज है, मैं ये कोन शेप का बना देती हूँ। आइसक्रीम सब सारे बच्चों को तो पसंद होगी ना, कोन वाली। तो सोचो आज आइसक्रीम से ही समझते हैं माउंटेन एरिया को अच्छी तरीके से। देखो यहाँ पे बच्चों, वहां पे जो ट्री होती है
वो इस तरीके से होती है, इस तरीके से ये कोन बना हुआ रहता है ट्री में। ये ट्री जो होती है ऐसे, जो मैंने आपको इमेज भी ऐड किया हुआ है, मैं थोड़ा सा इधर कर लेती हूँ ताकि आपको दिखे अच्छे तरीके से। ये जो होता है वो इस तरीके से वहां पे ट्री होता है। तो आप देखो, अगर मान लो कि यहाँ पे स्नोफॉल हुआ तो क्या वो पेड़ पे रह पाएगा क्या, कि वो स्लाइड हो जाएगा? ध्यान से देखना, अगर मान लो कि स्नोफॉल हो रहा है तो क्या हो रहा है, स्नोफॉल हो रहा है तो ये पेड़ पे रह पाएगा या इस तरीके से स्लाइड हो जाएगा? स्लाइड हो जाएगा बिल्कुल इस तरीके से। इसीलिए ये माउंटेन में जो है वो इस तरीके के ट्रीज पाए जाते हैं, ताकि अगर स्नोफॉल हो, बर्फ आए तो इस प्लांट पे रुक नहीं पाए, वो क्या हो, इस तरीके से स्लाइड हो जाए। समझ में आ गया बच्चों? तो वो मैंने देख लिया है। अब देखो इसका थोड़ा सा मैं बड़ा करके भी आपको दिखा देती हूँ। देख लिया एवरीवन? अब जो आते हैं हम लोग थर्ड नंबर पे, हमने डेजर्ट देख लिया बहुत अच्छी तरीके से, हमने माउंटेन देख लिया अच्छी तरीके से, और अब जो है हमारा थर्ड नंबर जो है वो ग्रास लैंड है। ग्रास लैंड में जनरली ग्रासेस पाए जाते हैं। अब यहाँ पे देखो, एक टर्म आप लोग को, दो टर्म समझना है, एक नहीं दो, और बिल्कुल ध्यान से। यहाँ पे प्रे होते हैं एंड प्रेडेटर होते हैं। अब प्रे क्या होते हैं एंड प्रेडेटर क्या होते हैं ये भी तो हमें जानना होगा। प्रे होते, अगर आप फूड देखो, एक होता है जो खाना खा रहा है और एक हो रहा है जिसको खाया जा रहा है। तो जिसको खाया जा रहा है, इट मीन जो फूड है उसे हम लोग बोलेंगे प्रे। ध्यान रखना, बिल्कुल ये थोड़ा कंफ्यूजन हो जाता है, कैसे समझाना है, कैसे समझना है, सारा कुछ। इसलिए मैंने बिल्कुल शॉर्ट ट्रिक अपनाया है इसको याद करने की। मैं भी ऐसे याद करती हूँ। जो फूड है उसे कहेंगे प्रे, और जो उस फूड को खा रहा है उसे हम लोग बोलेंगे प्रेडेटर। फिर से एक बार बच्चों, जो फूड हमारे पास है उसे हम लोग बोलेंगे प्रे, और जो उस फूड को खा रहा है उसे हम लोग बोलेंगे प्रेडेटर। बस ये समझने के लिए था। तो अब जो जिसको खाया जा रहा है वो है प्रे, और जो खा रहा है वो है प्रेडेटर। इसका मैं एग्जाम्पल लेती हूँ। आप देखो, लायन और डियर वाला एग्जाम्पल मैंने आपको पहले छोड़ो, वो पहले ये आप ये समझ लो, उसके बाद मैं मुझे जो बोलना था मैं बोलूंगी। जो प्रेडेटर एंड प्रे वाले एग्जाम्पल में हम लोग लायन और डियर का एग्जाम्पल लेते हैं। आप जनरली जाते हो, कोई बच्चे ये तो नहीं ना सोचेंगे डियर जाके लायन को खा जाता है, प्लीज कोई ऐसा मत सोचना। जनरली क्या हमेशा यही होता है, लायन जो होता है वो डियर को खाता है, ठीक है। अगर मान लो कि एक जंगल में हम लोग, अब थोड़ा सा जंगल भी घूम ले, हम लोग डेजर्ट घूम लिए, हम लोग ने माउंटेन घूम लिया, थोड़ा सा जंगल में घूम लेते हैं। तो जंगल में क्या है, शेर है और एक हिरन प्रेजेंट है। हिरन को शेर जो है वो खाएगा, इट मीन्स फूड कौन हुआ, हिरन, डियर है, और जो खाएगा वो क्या है, लायन है। तो प्रे बताओ और प्रेडेटर बताओ कौन यहाँ पे क्या होंगे। हमारा जो डियर होगा वो प्रे होगा, और हमारा जो लायन होगा वो प्रेडेटर होगा। यहां तक समझ में आ गया बच्चों? अब देखो, लायन आया, डियर को खा गया, डियर प्रे, लायन प्रेडेटर। समझ में आ गया? अब तो देखो, अब इसके पास लायन को, डियर को पकड़ना है, डियर को बचना है। इस कारण से भी कुछ ना कुछ चेंजेस आए होंगे इन लोगों में। तो ध्यान से देखो बच्चों, लायन का इमेज मैं आपके स्क्रीन पे ऐड कर रही हूँ। देखो यहाँ पे लायन की जो आंखें होती है ना वो फ्रंट में होती है, ताकि वो अपने प्रे को अच्छी तरीके से पहचान सके। दिख रही है लायन की फिगर आप लोग की स्क्रीन पे। एंड सेकेंड जो होती है वो डियर होती है। डियर क्या है, हमारा प्रे है। तो प्रे की जो आईज होती है ना वो साइड में होती है, साइड ऑफ द हेड होती है, ताकि वो अपने जो उसे प्रेडेटर का जो खतरा है वो उसे अच्छी तरीके से चारों तरफ देख सके, ताकि चारों तरफ देख सके तभी तो वो बच पाएगी। ऐसा थोड़ी कि वो खड़ी है और कहेगी आ मुझे खा जाओ, ऐसा तो नहीं होने वाला। वो अपने आप को बचाने के लिए कुछ ना कुछ तो लेगी ना, मतलब भागेगी या छिपेगी, कुछ ना कुछ तो करेगी। तो इसीलिए वहां पे जो उसके आईज जो होते हैं वो साइड ऑफ द हेड प्रेजेंट होते हैं, ताकि वो पूरे अच्छी तरीके से अपने सराउंडिंग को देख सके, पहचान सके कि कहाँ पे प्रेडेटर हैं। तो देखो कितना अच्छा नेचर में सारा कुछ प्रेजेंट है और हमने कभी ध्यान नहीं दिया। अब देखो इमेज देखो डियर का, आप देखो इसकी जो आईज होती है साइड ऑफ द हेड प्रेजेंट होती है। मैंने इसका रीजन भी आपको बता दिया। तो बच्चों मैं आपको ये बोलना चाह रही थी, देखो हमारे नेचर में इतनी अच्छी अच्छी चीजें प्रेजेंट हैं, इतना मतलब सारे कुछ को सीखना चाहिए। इसलिए इस चैप्टर को बोरिंग मत समझना। मैंने
आपको बोरियत दूर करने के लिए इतने सारे इमेजेस ऐड किए हैं। तो अगर बच्चों आपको अच्छा लगे वीडियो तो लाइक करना, बिकॉज मैंने आपके वीडियोस के लिए बहुत मेहनत की है। मैंने सारा फोटोज निकाला पहले, फिर सारे स्लाइड्स पे ऐड किया। तो ये थोड़ा सा टाइम टेकिंग है, बट टाइम लगे, बट अगर बच्चों को समझ में आ जाए और अच्छा रिप्लाई है तो सच में बहुत मजा आ जाता है और बहुत खुशी भी मिलती है। चलो मेरा मेहनत किया हुआ कुछ सफल होगा। तो बच्चों अच्छे से देखो, लाइक करो और सब्सक्राइब करो, और थोड़ा सा अगर अपने दोस्तों को भी शेयर करो अगर अच्छा लगे तब। ओके, थैंक यू।